हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। जो कल के वीडियो में पढ़ाया था वो सभी याद है ना। चलो तो क्या एक बार इसको रिकॉल किया जाए। चलो फिर 2 मिनट लगेगा, फटाफट सारी चीजों को पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको वो रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद नया जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले चैप्टर की जब शुरुआत करी थी तो क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा, रासायनिक समीकरण, विकृत गणिता पढ़ा, संक्षारण पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने पढ़े थे। याद आ रहा है सब कुछ। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उभय अपघटन, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, ये सभी हमने पढ़ा था रिएक्शन के साथ में। तो जिन्होंने अभी तक वो चीजें क्लासेस नहीं पढ़ी है, बेसिक से मैंने पढ़ाया, ये तो रिवीजन मैं करा रही हूँ 2 मिनट के लिए। इसके पहले वाले वीडियो 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, उसके पहले देख लेना। जो जो भी नहीं समझ में आता वहां से पहले कवर कर लेना, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या एग्जाम्पल हमने लिया था, जैसे मान लो NH3 है, ठीक है, और HCl है, तो ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा NH4 NH4Cl। ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में 3 चीजें, एक ऊष्मीय अपघटन पढ़ा था और उसके बाद क्या पढ़ा था, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। और उसके बाद सूर्य के प्रकाश से अपघटन, सूर्य के प्रकाश से अपघटन पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था, विद्युत अपघटन, यही पढ़ा था ना, विद्युत अपघटन, ठीक है। उसमें अपघटन में जो रिएक्शन थी वो क्या थी, CaCO3, ये किस में बदल जाता है, CaO और CO2 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 3। सूर्य के प्रकाश से अपघटन जो हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, H2O किस में बदल जाता है, H2 प्लस O2 में। तो यहाँ देखो O2 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो ये 4 हो गया तो इसको भी 4 करना पड़ेगा। विद्युत अपघटन में क्या पढ़ा था, AgCl2। जब इसका विद्युत अपघटन होता है तो क्या बनता है, Ag प्लस Cl2। तो यहाँ क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2, लेकिन ये Ag नहीं लिख सकते इसको, तो क्या लिखेंगे 2Ag, ठीक है। ये हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में 3 तरीके की होती है। उसके बाद अगला पढ़ा था क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन क्या होती है, पृथक होती है। उसी तरीके से अपचयन पढ़ा था। अपचयन में क्या होता है, देखो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन अलग होती है। अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन अलग होती है। यहाँ तक अभी तक रिवीजन चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखो, उभय अपघटन। उभय अपघटन में कौन सी अभिक्रिया आएगी, उभय अपघटन, रिकॉल करो फटाफट। उभय अपघटन में क्या आएगा, याद करो, Na2SO4 प्लस BaCl2। उभय अपघटन में 2 चीजें आपस में अलग होती हैं, जैसे Na2 है और ये Ba है और ये Cl2 है। BaSO4 एक साथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, BaSO4 और 2NaCl, ठीक है बच्चों। एकल विस्थापन में क्या होता है, एकल विस्थापन, इसमें कोई एक चीज निकलती है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था इसमें, Fe प्लस CuSO4 आपस में रिएक्शन करके FeSO4 के साथ आ जाता है, तो FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बातें। चलो अब हमें आगे इस वाली क्लास में क्या पढ़ना है बच्चों, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ना है। जो चैप्टर के अंदर कोर चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी वो चीज पूछी जाती है ना। चलो फिर आगे देखो, अब हमें जो हमारा बेसिक चीज है उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप तुरंत अपना डाउट क्लास में पूछेंगे, ठीक है। देखो पिछले क्लासेस में हमने ऑक्सीकरण की परिभाषा पढ़ी थी और अपचयन की परिभाषा पढ़ी थी, अभी जो मैंने आपको रिवाइज कराया। तो ऑक्सीकरण की कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है वो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसमें एक तरफ से नोट कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। पहली रिएक्शन है SnCl2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SnCl4, पहली है। दूसरी लिखो MnO2 प्लस 4HCl MnCl2, ठीक, यहाँ तक आ गया। चलो अब जो है अपचयन में देखो, जो इम्पोर्टेंट है, 2 इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना ठीक से। अपचयन में देखो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्या हो जाएगा इसमें, CuCl2 प्लस
Cl बराबर क्या हो जाएगा 2CuCl। ठीक, ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी ZnO प्लस C बराबर क्या हो जाएगा Zn प्लस Cu। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई। दो इक्वेशन इसमें, दो इक्वेशन इसमें, दोनों के दोनों इक्वेशन को आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक, अब हम डेफिनेशन समझेंगे। ऑक्सीकरण तो पढ़ा था, लेकिन ऑक्सीकारक क्या होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ, समझिएगा ध्यान से, ऐसे पदार्थ जो स्वयं तो अपचयित हो जाते हैं लेकिन किसी अन्य पदार्थ का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। फिर से समझेंगे, ऐसे पदार्थ, क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थों का क्या कर दे, अपचयन करा दे, लेकिन स्वयं का क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे, तो वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, रिएक्शन देखो 2KBr प्लस Cl2। अब आगे देखो, ये जो K है ये C, तो क्या हो जाएगा KCl प्लस Br। ठीक है, तो यहाँ पे 2K है तो यहाँ 2Cl, तो यहाँ पे लगा देंगे 2KCl, 2Br है तो यहाँ पे हो जाएगा Br2। ओके, समझ में आ गया, ये क्या है, ब्रोमीन। आगे देखो, ऑक्सीकारक समझ में आ गया। अब अपचायक क्या होते हैं, समझेंगे ध्यान से। अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। अपचायक में क्या होगा, ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थों का क्या कर दे, अपचयन करवा दे, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। तो समझ में आ गया, लिखते हैं फिर। ऐसे पदार्थ जो स्वयं, जो अन्य पदार्थों को क्या कर दे, अपचयन, ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का, जो अन्य पदार्थों का अपचयन करा दे। ठीक, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यही प्रॉब्लम है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऐसी कोई भी क्लास उनके हिसाब से मिलती ही नहीं है कि वो अच्छे से अपनी चीज़ों को पढ़ सके। इंग्लिश मीडियम के लिए आप ढूंढोगे यूट्यूब पे हज़ारों क्लासेस आपको मिल जाएंगे, लाखों में बात कर रही हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता। इसमें प्रॉब्लम होती है, हिंदी में पढ़ाना ही सबसे बड़ी दिक्कत है, इसीलिए लोग इंग्लिश को ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों के साथ हूँ जो हिंदी मीडियम से हैं, मेरी जिम्मेदारी है उनको पूरा सिलेबस उनका कवर कराना, इसीलिए हर एक बच्चे के पास वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलो अब हमें इसके आगे पढ़ना है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों समझ में आ गया तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं। समझ में आया, जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं ना, ये मान लो ऑक्सीकरण है, ये मान लो अपचयन है, दोनों एक साथ मिला दे तो क्या, कौन सी अभिक्रिया बनती है, रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो हमें पढ़ना है इक्वेशन, उसको याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इक्वेशन है आपसे पूछी जाती है एग्जाम पेपर में। कई बार क्या होता है, क्या होता है ऐसे पूछा जाता है, फिर दोबारा कैसे दूसरा घुमा के पूछा जाएगा कि अगर इसको और इसको मिला दें तो क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, या फिर इसका रेडॉक्स अभिक्रिया आपको रिएक्शन के साथ बतानी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो इक्वेशन है वो क्या है, 2HgCl प्लस SnCl2। देखो बनेगा क्या, Hg है और यहाँ देखो ये Hg है और ये Cl है, तो बनेगा HgCl, यहाँ पे होना चाहिए था 2HgCl2। ठीक है, SnCl2 बनेगा क्या, यहाँ पे देखो HgCl2 प्लस SnCl4। ओके, देखते हैं ये चीज़ बैलेंस्ड है कि नहीं। देखो यहाँ 2Hg है और ये Cl2 है, मतलब दो यहाँ पे कॉमन है, तो 2Hg के लिए भी हो जाएगा और Cl2 के लिए भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, SnCl2, यानी कि क्लोरीन की अगर मात्रा देखें तो क्या है, 2 2 4 2 6, यहाँ पे क्या है 4 और 2 6, Sn क्या है 1 है तो यहाँ पे Sn 1 है, Hg क्या है यहाँ पे 2, पारा क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Hg2Cl2। ठीक है, देखो अब ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई हमारी, लेकिन जो ये बना है दोनों में प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है, हो सकता है नाम ही पूछा जाए, तो याद रखिएगा ये क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड। ये क्या है, मर्क्यूरस। देखो Hg को क्या बोलते हैं, मरकरी यानी पारा, तो यहाँ पे हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। और ये जो SnCl4 बना इसका नाम क्या है, स्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, समझ में आगे बात है। Sn क्या है, ये Sn बोलते हैं ना, इसको टिन बोलते हैं,
तो ये क्या है, स्टेनिक क्लोराइड। याद हो गया इतनी सारी चीज़ें। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ याद हुई होगी। जहाँ चीज़ जो चीज़ नहीं समझ में आती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें। ओके बच्चों? हाँ, तो कैसा लगा पढ़कर? अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत ही ईमानदार बच्चे हैं और आप कुछ ना कुछ अपने दम पे करना चाहते हैं और अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं। इसी तरीके से हर एक वीडियो में बने रहिएगा। हर चीजें मैं आपको बेसिक से समझाती चलूंगी। अब जो अगला इसका वीडियो होगा, देखो छोटा छोटा ही पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे समझ लो उतना एकदम ठोस और सॉलिड पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो जो होगी उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे इस वाले चैप्टर से उसको भी उठाएंगे और इसमें जो नया सवाल बन सकता है उसको भी मैं आपको बताऊंगी और जितने भी क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट वो सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगी विथ रिएक्शन। ओके, तो वीडियो में बनी रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।